पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग? देखिए, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। सी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का हो या फिर किसी जीवित व्यक्ति का, कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, हल्का सा चेंज है, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ। मैं कौन? ऐसा जहांगीर बोल रहा है। मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र, यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख, यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने बनाई हो और उसकी भौहें, उसकी जो भौहें होती हैं आईब्रो, वो किसी दूसरे चित्रकार ने बनाई हो, तो भी मैं जान लेता हूँ कि आँख किसने बनाई है और इसकी भौहें किसकी ने बनाई है। आँख किसने बनाई है और इसकी जो भौहें हैं वो किस चित्रकार ने बनाई है, ऐसा जहांगीर बोल रहा है चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। देखिए, जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न जो हिस्ट्री के हैं वो पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कभी कभी स्टूडेंट को देखकर लगता है कहाँ से आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शाहजहां ने आसिफ खां को, शाहजहां ने आसिफ खां को एवं महाबत खां को, आसिफ खां को एवं महाबत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? बताइए क्रमशः। तो देखिए, शाहजहां ने आसिफ खां को तो दी थी वजीर की उपाधि और महाबत खां को दी थी खान खाना की उपाधि। सी हो जाएगा इसका। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा था और शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महाबत खां को खान खाना का पद दिया था शाहजहां ने। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन दी तथा उसे लाहौर जाने दिया जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई? किसने किया था ऐसा? ऐसा किया था शाहजहां ने। डी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, शाहजहां का जो कार्यकाल है 1627 से लेकर 1657 तक है, और शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए की प्रतिवर्ष पेंशन देकर उसको लाहौर जाने दिया, लाहौर की तरफ रवाना कर दिया जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार नहीं है? पूछ रहा है। जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार नहीं है। तो विशनदास है जहांगीर के दरबार का चित्रकार, उस्ताद मंसूर भी है, गोवर्धन भी है, लेकिन ध्यानचंद्र नहीं है जहांगीर के दरबार का चित्रकार। भी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? अबुल हसन है, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास और आगा रजा, फ़ारूक बेग, दौलत, मनोहर, गोवर्धन, ये सारे के सारे जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे। और जहांगीर के शासनकाल में जो मुग़ल चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पर थी और स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर थी शाहजहां के शासनकाल में, याद रखना। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार निम्नलिखित में से कौन था? ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद नकवी नहीं था, उस्ताद मोहम्मद लाहौरी नहीं था, उस्ताद अकबर लाहौरी नहीं था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्या नाम था उसका? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है ये। दिल्ली आइए तो इसको ज़रूर एक बार देखना। तो देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है जिसको ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। 8वां प्रश्न है, मुग़ल काल में कौन परगने का प्रमुख अधिकारी होता था?
मुगल काल में कौन परगने का प्रमुख अधिकारी होता था? परगने का प्रमुख अधिकारी होता था कौन? सिकदार होता था परगने का प्रमुख अधिकारी। तो देखिए, सिकदार जो होता था वो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। जो फौजदार है, फौजदार कौन था? जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। और जो आमिल था, ये सारे के सारे ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन देखिए। जो आमिल था वो कौन था? ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाता था एवं लगान निर्धारित करता था, आमिल। और सूबेदार के का काम क्या था? सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करता था। सिकदार तो हो ही गया है, परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। और फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 2019 में जो होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी भाई कुंभलगढ़? यह थी महाराणा प्रताप की। किसकी थी? महाराणा प्रताप की। तो देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था इस युद्ध में। और हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? कब की थी मजहर की घोषणा? इंपॉर्टेंट है ये। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 में की थी अकबर ने मजहर की घोषणा। और महत्वपूर्ण कार्य जो अकबर के द्वारा किए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इनका क्रम। देखिए, सबसे पहले अकबर ने किया था दास प्रथा का अंत। कब किया था? 1562 में। उसके बाद अकबर को हरमदल से मुक्ति अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 में ही। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी अकबर ने 1563 में, मतलब 1 साल बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक के एग्जाम में सीधे सीधे कालानुक्रम सजाने के लिए पूछ लिया जाता है। जजिया कर की समाप्ति कब की थी अकबर ने? 1564 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरण 1571 में किया था। इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश कब खोल दिया था? 3 साल बाद 1578 में। और मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। ये भी बहुत पूछा जाता है, दीन ए इलाही अकबर ने 1582 में। आगे देखिए, इलाही संबत की शुरुआत कब की थी अकबर ने? 1583 में, 1 साल बाद। और सबसे एंड में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी उसने कब? 1585 में। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मजहर पर हस्ताक्षर कब किए? 1579, याद रखिए। दीन इलाही की स्थापना तो आपको रटी होनी चाहिए जवान पर सीधे, 1582 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में, टिप ऑफ द टंग। कोई पूछे तो हाँ, ये है आंसर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? किसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? कौन था वो? शेरशाह सूरी या औरंगजेब? देखिए, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था शेरशाह सूरी ने। कब किया था? 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में कब हुई थी? देखिए एग्जैक्ट डेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, डेट के साथ याद रखिए, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। 15 नवंबर 1556 को, सॉरी 5 नवंबर 1556 को हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। कौन जीता? अकबर जीता। 5 नवंबर 1556 याद रखिए। पहली 1526 में और तीसरी 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। महाराणा प्रताप की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? कुछ इस तरह के उटपटांग प्रश्न भी हैं जो पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 51 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लगने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा सासाराम में झील के बीच, सासाराम में है और झील के बीच ऊंचे टीले पर स्थित है?
झील के बीच सासाराम में ऊंचे टीले पर निर्मित है। तो देखिए सासाराम में ही है शेर शाह सूरी का मकबरा, याद रखना इसको। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित है। 15वां प्रश्न है, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन शामिल नहीं था पूछ रहा है। तो तानसेन था, टोडरमल था, अबुल फजल भी था, लेकिन दीवान राम नहीं था। तो देखिए अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले जो 9 रत्न हैं, नवरत्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पीसीएस के लिए। अबुल फजल है, फैजी है, तानसेन है, बीरबल है, टोडरमल है, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। सीधे सीधे याद कर लो इनके नाम जवानी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अबुल फजल का बड़ा भाई था। अबुल फजल का बड़ा भाई था जो अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। कौन है ये? यह है फैजी। क्या है ये? फैजी है, फैजी। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वह दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था। प्रश्न संख्या 17 है, किसके काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। सीधे सीधे याद रखिए। तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। प्रश्न नंबर 18 है, 18वां प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा कौन थी। इसको पूछ लिया जाता है और उर्दू लगाकर विद्यार्थीगण गलत कर देते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा थी या राजकाज की भाषा थी फारसी। तो मुगलों की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। आप गलत मत करना, उर्दू मत लगाना। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी, क्या नाम है इसका? तुजुक ए जहांगीरी नामक क्या है? इसकी आत्मकथा है। आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मौत विद खान को। किसको? मौत विद खान। मौत मिद मत लगा देना, मौत विद खान को दिया जाता है। तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत विद खां को है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से किसको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। किसको कहा जाता है बताइए? न्याय की जंजीर। तो जंजीर से निकलेगा क्या? जहांगीर। बिल्कुल, जंजीर से निकलेगा जहांगीर। वी सही हो जाएगा इसका। तो देखिए जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी।